नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। दरभंगा में सरेआम लड़कियों से छेड़खानी, जीएम रोड के निकट हुई वारदात। बहादुर लड़कियों ने आरोपी को थाने ले जाकर कराया गिरफ्तार। खुद एक बच्ची का पिता है आरोपी। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया इलाका। दरभंगा में दिन दहाड़े 2 लोगों को मारी गोली। जमीनी विवाद में हुई फायरिंग। मरीज की मौत के बाद कादराबाद में अवस्थित डॉक्टर उषा झा के क्लिनिक पर जमकर हंगामा। तोड़े खिड़कियों के शीशे। डॉक्टर ने लापरवाही से किया इनकार। सरकार के 7 निश्चय के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के साथ अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेने डीएम पहुंचे बेनीपुर के हरपुर पंचायत। लोगों से पौधारोपण का किया अनुरोध। कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी का हुआ शुभारंभ। संस्कृत विश्वविद्यालय में बजा चुनावी बिगुल। 2 चरणों में होंगे छात्र संघ इलेक्शन। कॉलेजों में 25 अगस्त, मुख्यालय में 8 सितंबर को वोटिंग। और इस्माइलगंज लहेरियासराय लेडीज नमूना में स्थित जावेद हबीब सैलून तय कर रहा नए मुकाम। मानसून ऑफर में 50% का डिस्काउंट भी फिलहाल उपलब्ध। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी। 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहेरियासराय दरभंगा। डायल करें 880949 1122। Quality education with all-round development of your children. Springdale Public School, Birdipur, Darbhanga. CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12th, स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, फ्री स्टडी मटेरियल, फुल्ली एसी क्लासरूम्स, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Harrow English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में सरेआम लड़कियों से हुई छेड़खानी। जीएम रोड के निकट हुई वारदात। बहादुर लड़कियों ने आरोपी को थाने ले जाकर कराया गिरफ्तार। दरभंगा के जीएम रोड में बुधवार को सरेआम हुई 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी। जीएम रोड से राजकुमारगंज होते हुए ICICI बैंक जाने वाली गली में ये दोनों छात्राएं जब कोचिंग से अपने घर जा रही थीं, उस दरमियान हसन चौक के रहने वाले 30 साल के एक युवक ने, जिसका नाम दीपक साहू है, वह हसन चौक के मदन साहू का लड़का है, उसने इस लड़कियों के साथ छेड़खानी की। लेकिन लड़कियों ने बहादुरी दिखाते हुए उस लड़के को वहीं पकड़ लिया। भीड़ जुट गई और सभी उसे पकड़ते हुए थाने ले आए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण थाने पहुंचे ये सभी। लड़के को फौरन हिरासत में पुलिस ने लिया, लेकिन यह मामला नगर थाने का निकला और तत्क्षण विश्वविद्यालय थाना प्रभारी ने इसे नगर थाने को सुपुर्द कर दिया। वहां से इन लड़कियों को और आरोपी को नगर थाने सुरक्षित भिजवाया गया। नगर थाने की पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। हालांकि सरेआम इस तरह की छेड़खानी से लोग स्तब्ध हैं। लड़कियों ने वाकई बहुत बहादुरी का परिचय दिया। यहां उसकी तारीफ जरूर करनी होगी, क्योंकि उसने उन दोनों लड़कियों ने उस आरोपी को पकड़ लिया, वहीं हल्ला किया और भीड़ जुट गई और सभी उसे पकड़कर थाने ले आए। लेकिन लड़कियों का चेहरा हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लड़कियों और उनके परिजनों के अनुरोध पर हम उनका चेहरा आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़, जिसकी बहादुरी की कहानी है, वो आप सुन सकते हैं। शाम में हम लोग ट्यूशन से, मतलब घर से ट्यूशन की तरफ जा रहे थे, तो ये बगल में ICICI बैंक के बगल में जस्ट छोटा सा गली है। उस गली से हम लोग डेली आते जाते हैं। आज एक लड़का आया, बहुत गंदा कमेंट किया और ये बोलते हुए वो भाग रहा था। फिर पकड़े हम और उसके बाद जैसे हम पुलिस स्टेशन में कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तो वो फिर भागा। तो मोनिका मेरी फ्रेंड है, तो उसको पकड़े और उसके बाद हम दोनों उसको मारते हुए पीटते हुए पूरे घर से यहाँ तक लेके आया। फिर पुलिस अंकल सब कार्रवाई की। बस इतना चाहते हैं कि दरभंगा में आज के बाद ऐसा कभी भी कोई भी घटना हो तो सिर्फ इतनी लड़की ऐसी होती है कि वो डर के कारण चुप हो जाती है, सिर्फ इस डर से कि सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेगी। और मैं अपने पापा का थैंक्स सबसे पहले करूँगी कि वो मेरा साथ दिया है, मेरे साथ पुलिस स्टेशन तक आया है बिना कुछ बोले हुए। इसी तरह हर लड़की का उसकी गार्जियन से पहले साथ दे, तभी वो अपने खिलाफ बोल पाएगी, नहीं चुप रह जाती है और इन्हीं सब कारण रेप होता है। आप पर लड़की की छेड़खानी का आरोप है, क्या सही है? सर कुछ नहीं किए हैं, तू जवाब दे रहा है। तो क्यों पकड़ा गया आपको? हम गिर रहे हैं तो खाली हाथ पकड़ा गया, बस और कुछ नहीं किया। किसका हाथ पकड़ा गया? उसका। गिर रहे थे ना, ढलाव पर चढ़ा रहे थे तो गिर रहे थे तो ये हाथ हल्का पकड़ा गया और कुछ नहीं किया। किसका हाथ पकड़ा गया? लड़की का। नाम क्या है आपका? दीपक। घर कहाँ है? हसन चौक। पिताजी का क्या नाम? मदन साहब। जी अभी मुझे जानकारी मिली थी, मैं उधर रास्ते में था तो जानकारी मिली कि एक 2 बच्ची के साथ एक लड़के ने छेड़खानी किया है। वो ICICI बैंक की गली में घटना घटी है। तो लोग उसको पकड़ करके, जो लड़का था दीपक नाम का लड़का था, और उसको पकड़ करके थाने पर लाए थे। हमने बयान लिया, चूँकि ये मामला नगर थाना का है तो लोगों को सबको नगर थाना भेज दिया गया। लड़के को पकड़ा गया? जी पकड़े हुए लड़के को भी भेज दिया गया है और जो दोनों बच्चियाँ थीं उसको भी उसके परिजनों के साथ। सर, आप लगातार ऐसे मामले को देखते रहे हैं, क्या लगता है कहाँ मानसिकता क्या बदल रही है लोगों की? ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? पुलिस के नज़र से अगर देखें तो क्या कहते हैं? ये निश्चित रूप से जो भी हो रहा है उसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। हम लोग जहाँ एक और कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे युवकों के विरुद्ध, वहाँ एक सामाजिक चेतना और
जनसंपर्क करके मेरा प्रयास है कि लोगों की, लड़कों की मानसिकता को बदला जाए और उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, उनके चरित्र में, संस्कार में अच्छे परिवर्तन लाए जाए। ऐसे प्रयास मैं रोज करता हूँ। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया इलाका। दरभंगा में दिन दहाड़े 2 लोगों को मारी गोली, जमीनी विवाद में हुई फायरिंग। दिन दहाड़े 2 लोगों को मारी गोली, जमीनी विवाद में हुई फायरिंग। खबर दरभंगा से है। सुशासन राज में अपराधियों के फायरिंग और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। दिन दहाड़े बाइक सवार पर कुछ लोग अचानक पहुंचे और एक जमीन पर मिट्टी भरा रहे लोगों पर गोलियां चलाने लगे, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन गोली चलाने वाले आराम से गोली मारकर वहां से निकल गए। लोगों की माने तो 4 बुलेट पर तकरीबन 8 लोग अचानक वहां पहुंचे और मिट्टी भराने को लेकर कुछ तूतू मेमे के बाद सीधे गोली चलाने लगे। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। हालांकि गोली चलाने वालों की पहचान हो गई है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से वे अभी बाहर हैं। दरअसल पूरा मामला शोभन बाईपास के पास एक जमीन पर वर्तमान जलवार पंचायत के मुखिया फैजान अहमद के भाई इरफान और साला सज्जाद जमीन पर मिट्टी भरा रहे थे। इतने में विजय यादव 8 से 10 की संख्या में अपने लोगों के साथ जमीन पर पहुंचा और जमीन पर काम करने से रोका। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ने लगा, नौबत मारपीट पर आ गई। फिर दूसरे पक्ष ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें इरफान की जांघ में गोली लगी तो सज्जाद को पेट में। इसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने कादराबाद के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया, जहां गंभीर रूप से घायल दोनों का इलाज चल रहा है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इधर जैसे ही यह सूचना पुलिस को मिली तो अस्पताल सदर डीएसपी अनुज कुमार मौके पर पहुंचे और घायल से मिलकर सारी बातों को सुना। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वे छापेमारी में निकल गए। शोभन एकमी रोड पर मिट्टी भराई हो रही थी, है ना। ये लोग खड़े हुए थे, उसी बीच में 3-4 बाइक सवार आए, जिस पर सारे लोग बुलेट से थे, जिस पर नंबर नहीं अंकित था। ठीक है, आते साथ गोली चलाने लगे, जिसके गोली घटना के क्रम में बड़े भाई के जांघ पर एक गोली लगी और एक मेरे भाई के पेट पर गोली लगी। दोनों इंजर्ड है, दोनों का इलाज चल रहा है। डीएसपी साहब आए थे, उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन देके गए हैं। पता नहीं है हम लोगों को, जमीन भूमाफिया लोग हैं, है ना, और जमीन कब्जा करने आया था बाहर से। जी जी, पहले का कोई विवाद वगैरह था? कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। आते साथ फायरिंग करने लगे, है ना, और 8-10 लोगों की तादाद में ये लोग। जमीन में मिट्टी भराई का कार्यक्रम हो रहा था, वो मेरे मामू की जमीन थी, उसी में मिट्टी भराई का कार्यक्रम हुआ। उसको पीछे से उसकी जमीन थी, आगे फ्रंट उनका निकला, उसी पे मिट्टी भरा रहा था तो विजय यादव भी भरवा रहा था। तो उन्होंने अपोज किया तो विजय यादव आया और वहाँ पे जो लोग थे, मेरा साला था, सब मामू वगैरह थे, आया और मारपीट करने लगा। कुछ गांव वाले जब बढ़े आगे अभी कोई तो भागने के क्रम में जब देखा कि घिरा गया, भागने के क्रम में जो फायरिंग करते थे तो उसी दरम्यान जो है मेरे साला को जो है पेट में हमको जान लगा। ये जमीन पर अपना मिट्टी भरने का काम कर रहे थे। इसी बीच जो है कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से आए, लेबर सबको मारपीट करने लगे और उसी क्रम में जो है लोग जो है गोली चला दिया, जिसमें 2 व्यक्ति की गोली लगी है। दोनों का इलाज चल रहा है, तो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मरीज की मौत के बाद कादराबाद में अवस्थित डॉक्टर उषा झा के क्लिनिक पर परिजनों ने जमकर किया हंगामा, तोड़े खिड़कियों के शीशे। डॉक्टर ने लापरवाही से किया इनकार, कहा ऐसे में कैसे सीरियस मरीजों को देख पाएंगे। मरीज की मौत के बाद निजी अस्पताल में परिजनों का जोरदार हंगामा और तोड़फोड़। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादराबाद स्थित डॉक्टर उषा झा के निजी क्लिनिक में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और तोड़फोड़ की। देर रात किलाघाट की रूपा का प्रसव के लिए सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उसे जुड़वा लड़कियां पैदा हुई। लड़कियों के पैदा होते ही मरीज की तबीयत खराब होने लगी। परिजनों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई। वहीं इसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मौत हो जाने के बाद डॉक्टर ने उसे दिखावे के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया और बिना किसी को बताए क्लिनिक पर पुलिस बल की तैनाती करवा दी। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा किया, क्लिनिक की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। वे डॉक्टर पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और
स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि डॉक्टर उषा झा के पति डॉक्टर प्रेमनाथ मिश्रा ने इलाज में लापरवाही से इनकार किया और कहा कि सीरियस मरीजों को देखना अब हम डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो महिला कल डेट की है उसके हम देवर हुए, मेरी अपनी भाभी है वो, और कल उसको बोला गया कि 1 से 1.5 के बीच में डिलीवरी हुआ उसका, जो 2 लड़की जन्म लिया, और 5 बजे शाम तक हम लोग को कुछ नहीं बतलाया गया कि पेशेंट ठीक है कि नहीं है। हम डॉक्टर से पूछे भी कि अगर कोई कमी है तो बतलाइए हमको, हम ब्लड उलट चाहिए, तो हम लोग अनुभव होता है ना कि बड़ा ऑपरेशन हुआ तो उसमें ब्लड चाहिए, इसलिए पूछे हम, तो बोला नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, जब ज़रूरी पड़ेगा हम आपको बतलाएंगे। ठीक 2 मिनट बाद बोला हाँ ब्लड का ज़रूरी हो गया, आप एक ग्रुप का खून व्यवस्था कीजिए। हम अपने 5 दोस्त को लेके आए, ब्लड दिए, तो इसको लगा डॉक्टर को कि ये तो ब्लड का व्यवस्था कर लिया, अब इसको कोई दूसरा तरकीब अपनाते हैं, इसको DMCH रेफर कर दिया। अगर आप बतलाइए हमको, अगर DMCH में अपना पेशेंट को रखना रहता तो क्या हम प्राइवेट स्कूल इसमें लाते हैं अस्पताल में। एक इमरजेंसी पेशेंट आई थी, मतलब ट्विन प्रेगनेंसी था नहीं, जिसका कि सिजेरियन करना पड़ा, मतलब उसका एब्डोमेन ऑलरेडी इलाज था, बहुत ज़्यादा था, मतलब तो जिसका ऑपरेशन के बाद एक्चुअली यूट्रस जो होता है सिकुड़ जाता है, उसका सिकुड़ा नहीं मतलब, और थोड़ा सा पोस्टमार्टम हेमोरेज हुआ जो कि ब्लीडिंग हुआ, तो उसमें हम लोग बहुत सारा कोशिश किए, नहीं हुआ तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए DMCH भेज दिए। वहाँ पता चला बाद में जो उसकी डेथ हो गई, मतलब तो उसी के परिजन ने आके हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है। थोड़ा बहुत आक्रोश था लोगों में, लेकिन उसको समझाने बुझाने के बाद चीज़ें सामान्य हो गई विषय है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, बिना चाहे भी ऐसी घटनाएं होती हैं। सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के साथ अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पहुंचे बेनीपुर के हरिपुर पंचायत। लोगों से पौधारोपण का किया अनुरोध। सरकार के 7 निश्चय के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के साथ साथ अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बेनीपुर प्रखंड के हरिपुर पंचायत पहुंचे। पंचायत के वार्ड नंबर 9 में घूम कर उन्होंने हर घर नल का जल, पक्की नाली, गली एवं खुले में शौच मुक्त अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपुर समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिक उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने हर घर नल का जल के तहत लगाए जाने वाले नल के पाइप में डिलीवरी पॉइंट पर स्टैंड भी लगाने को कहा। पंचायत के कनीय अभियंता को उन्होंने निर्देश दिया कि नल के स्टैंड जहां पर लगाए जाएं वहां पक्के चबूतरे का निर्माण भी किया जाए, जिसका प्रयोग लोग नहाने, कपड़ा साफ करने और अन्य कामों में करेंगे। जल निकासी की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए। अगर जल निकासी के लिए पर्याप्त जगह न हो तो सोख्ता जरूर बनवाएं। शौचालय एवं सड़कों की गुणवत्ता पर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया। उपस्थित जन समुदाय से उन्होंने आग्रह किया कि वे शौचालयों का नियमित रूप से उपयोग करें एवं जिले को खुले में शौच मुक्त बनाने में सहयोग करें। उत्क्रमित मध्य विद्यालय अहियापुर के समीप हर घर नल का जल के तहत बने 13,48,000 की लागत से बनाए गए जल मीनार का भी जिलाधिकारी एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। मध्य विद्यालय अहियापुर के प्रांगण में एक आम के पौधे का रोपण कर जिलाधिकारी ने लोगों से आग्रह किया कि वे भी खाली जगहों पर इस सीजन में खूब पौधारोपण करें एवं पौधों को बचाने का संकल्प लें। कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी का हुआ शुभारंभ। अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी ने दिखाई झंडी। कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी का हुआ शुभारंभ। जिला अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को छात्रावास खाद्यान्न योजना के अंतर्गत 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न का शुभारंभ अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी ने झंडी दिखाकर किया। आज इस योजना का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से किया है। इस योजना के तहत छात्र छात्राओं की रुचि को देखते हुए 15 किलो अनाज में से 9 किलो चावल एवं 6 किलो गेहूं की आपूर्ति की जाएगी। वहीं अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी ने हरी झंडी दिखाते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा आज पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी सीधे छात्रावास में की जाएगी। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मोहम्मद वसीम अहमद, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम अभिनव भास्कर समेत अन्य पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। सरकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना आज से लागू की जा रही है।
जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा संपूर्ण प्रदेश में किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज इस जिले में भी इस योजना के तहत SC ST BC MBC एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं हेतु जो हॉस्टल आदि में निवास करते हैं डोर स्टेप डिलीवरी खाद्यान्न का प्रारंभ किया गया है। ये आज अनवरत चलेगा, मतलब हमेशा के लिए हो गया। तो यही डोर स्टेप डिलीवरी ही पहुंचाने के लिए दोनों गाड़ियों में खाद्यान्न के माध्यम से रवाना किया गया है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में बजा चुनावी बिगुल। 2 चरणों में होंगे छात्र संघ के चुनाव। कॉलेजों में 25 अगस्त तो मुख्यालय में 8 सितंबर को होगी वोटिंग। संस्कृत विश्वविद्यालय में बजा चुनावी बिगुल। 2 चरणों में होगा निर्वाचन। कॉलेजों में 25 अगस्त एवं मुख्यालय में 8 सितंबर को पड़ेंगे वोट। 21 व 4 को दाखिल होगा पर्चा। अधिसूचना जारी होते ही छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। सत्र 2018-2019 के लिए 2 चरणों में छात्र संघ चुनाव की बुधवार को अधिसूचना जारी होते ही कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चुनावी बिगुल बज गया है। पहले चरण की प्रक्रिया 17 से 25 अगस्त तथा दूसरे चरण की 30 अगस्त से 9 सितंबर के बीच पूरी कर ली जाएगी। इस तरह पूरे राज्य में फैले संस्कृत कॉलेज समेत स्नातकोत्तर विभागों के साथ साथ मुख्यालय स्तर पर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। इस्माइलगंज लहरियासराय लेडीज नमूना में स्थित जावेद हबीब सैलून तय कर रहा नए मुकाम। सैलून प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यहां हेयर एंड ब्यूटी की सभी सर्विसेज दी जाती है। मानसून ऑफर में 50% का डिस्काउंट भी फिलहाल है उपलब्ध। हमारा एक नया सैलून है दरभंगा के अंदर। जावेद हबीब है क्या बेसिकली सिस्टम है। यहाँ जितने लोग काम करते हैं सारे का सारे हेयर ड्रेसर हैं, लाइक ए पार्लर के डॉक्टर हैं। सो प्लीज विजिट अस एंड आई एम श्योर यू कैन गेट द बेस्ट सर्विसेज एंड इट्स नॉट जस्ट इन दरभंगा, यू कैन विजिट एनी ऑफ आवर सैलून इन इंडिया बिकॉज वी गॉट 610 सैलून। सो प्लीज विजिट जावेद हबीब एंड एंजॉय। इस्माइलगंज लहेरियासराय लेडीज नमूना में स्थित जावेद हबीब सैलून तय कर रहा नए मुकाम। सैलून प्रबंधन की ओर से कुणाल पाहुजा, अमृता पाहुजा और रेखा पाहुजा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यहां हेयर एंड ब्यूटी की सभी सर्विसेज दी जाती है। मानसून ऑफर में 50% का डिस्काउंट भी फिलहाल उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि हेयर कट, शेविंग, मेकअप, टैटू, फेशियल, मसाज के साथ कई अत्याधुनिक स्तर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही लेडीज फिटनेस, जिम और बुटीक का भी फायदा आप उठा सकते हैं। मुझे अपार खुशी और हर्ष महसूस और गर्व महसूस हो रहा है कि 26 साल पहले मैं चंद लेडी को लेकर ये संस्था की स्थापना की थी, लेकिन आज सफलतापूर्व 26 साल हो चुके हैं। जावेद सर के सपोर्ट से इस लेडीज नमूना को मैंने द जावेद हबीब में कन्वर्ट किया है। यहाँ ब्यूटी, हेयर सभी की सर्विस आप लोग को लहरियासराय में मिलेगी। और इस मौके पर पहली बार जावेद हबीब के सैलून में फ्लैट 50% का डिस्काउंट है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज़रूर से विज़िट करें और यहाँ की फैसिलिटीज़ को। ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़माना यंगस्टर्स का है तो आपको पता ही है यंगस्टर्स ब्रांड को लेकर कितना ज़्यादा कॉन्शियस है। तो इसलिए हम लोग जावेद हबीब ब्रांड लोगों के लिए लाए हैं और हम चाहेंगे कि एक बार आके विज़िट करें, यहाँ की फैसिलिटी देखें, क्या हमारा सर्विस है वो देखें और जो उसका ये ऑफर है 50% का, उसका भी लुत्फ उठाएं। न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। In the field of play school, a trusted brand, नन्ही दुनिया, a पाठशाला of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट दरभंगा, शंकर चौक मधुबनी एंड सेक्टर 116 नोएडा। वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी,
nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures, multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के भव्य शोरूम RS ऑटो शिवधारा, दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व्स की इंजन एप्रिलिया और वेस्पा दोनों ही सेगमेंट में उपलब्ध और रंग ऐसे कि हर कलर खूब लुभाएंगे आपको। सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर, लॉन्ग लास्टिंग मेटल बॉडी के साथ। आइए RS ऑटो शिवधारा, दरभंगा में डायल करें 94305 27162 और 94305 27163। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। ब्रेक के बाद अपना आप सबका स्वागत। आगे बढ़ेंगे लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाय ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, medical, +2, board, pre-foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। दरभंगा में सरेसाम लड़कियों से छेड़खानी, GM रोड के निकट हुई वारदात। बहादुर लड़कियों ने आरोपी को थाने ले जाकर कराया गिरफ्तार। खुद एक बच्ची का पिता है आरोपी। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया इलाका। दरभंगा में दिन दहाड़े 2 लोगों को मारी गोली, जमीनी विवाद में हुई फायरिंग। मरीज की मौत के बाद कादराबाद में अवस्थित डॉक्टर उषा झा के क्लिनिक पर जमकर हंगामा, तोड़े खिड़कियों के शीशे, डॉक्टर ने लापरवाही से किया इनकार। सरकार के 7 निश्चय के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के साथ अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेने डीएम पहुंचे बेनीपुर के हरपुर पंचायत, लोगों से पौधारोपण का किया अनुरोध। कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी का हुआ शुभारंभ। संस्कृत विश्वविद्यालय में बजा चुनावी बिगुल, 2 चरणों में होंगे छात्र संघ इलेक्शन। कॉलेजों में 25 अगस्त, मुख्यालय में 8 सितंबर को वोटिंग। और इस्माइलगंज लहेरियासराय लेडीज नमूना में स्थित जावेद हबीब सैलून तय कर रहा नए मुकाम। मानसून ऑफर में 50% का डिस्काउंट भी फिलहाल उपलब्ध। नौ अगस्त को हो रहे बंद के समर्थन में निकली मोटरसाइकिल रैली, सभी चौक चौराहों से गुजरी, लोगों को किया इस बंद में समर्थन देने का आह्वान। 9 अगस्त को आयोजित बंद को लेकर लहेरियासराय धरना स्थल से सवर्ण मोर्चा सेना की ओर से 9 अगस्त को केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में बंदी का ऐलान किया गया है। उसको सफल बनाने के लिए एक दिन पूर्व मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया, जो दरभंगा जिले के सभी चौक चौराहों से गुजरते हुए पुनः वापस धरना स्थल पहुंचा। वर्ण के हत्या करने के लिए भारत की सरकार ने
एक बड़ी साजिश रची है और वो वोट बैंक के चलते सवर्णों को हत्या कराने के लिए सुपरविजन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जो दीपक मिश्रा के द्वारा जो कानून बनाया गया था उस कानून के लिए अध्यादेश लाया। राम मंदिर के लिए आज तक इसने अध्यादेश नहीं लाया। कश्मीर में दलाली कर रही है। कश्मीर में मेरा सेना रोज मरता है, 2-4 सेना, उसके लिए कोई दलाली नहीं करती है भारत सरकार। और ये सवर्ण की हत्या करने के लिए जो भारत सरकार दलाली कर रही है, मैं उसका विरोध करता हूँ। हम क्षत्रिय महासभा दरभंगा, ब्रह्मसिद्ध और अनेक सवर्ण के संगठन है ये मिलकर ये SC ST एक्ट के विरुद्ध में जो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध में ये सरकार काला कानून संशोधन बिल अनलक तकरा विरोध में हम सब ये आंदोलन का पहल देखा के लिए हम एकरे कड़ी में कल जबरदस्त पूरा बिहार के बंद कैल जेते, पूरा भारत बंद हो रहे हैं और ये ही काला कानून पूरा सवर्ण समाज पर शोषण के तौर पर थोपल गए हम तकरा हम सब पुरजोर विरोध करे छिए। और एकर बाद जे छै संपूर्ण सवर्ण समाज में लागल है और ई एक आंदोलन के शुरुआत है और ई अखन लगातार जाबे काला कानून वापस लेल जेतै तब तक। लहेरियासराय डाक बंगला में भाजपा जिला सहकारिता समिति की बैठक हुई। मीटिंग में 2019 चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। लहेरियासराय डाक बंगला में भारतीय जनता पार्टी के जिला सहकारिता समिति की बैठक की गई, जिसमें 2019 चुनाव की तैयारियों को लेकर पूर्व विधान पार्षद मिश्रीलाल यादव, प्रदेश सह संयोजक धीरज कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष सुजीत मल्लिक, कृष्ण मोहम्मद उज्जैन, मुकुंद चौधरी, करण आनंद मिश्र, राजीव झा समेत कई लोग शामिल हुए। निर्णय लिया गया कि 2019 के चुनाव को बेहतर ढंग से लड़ा जाए, उसकी तैयारी की जाए, किसानों की समस्या का निदान किया जाए। इस पर विशेष चर्चा हुई। अब मैं बधाई देना चाहता हूं जिला संयोजक लवली जी को, जिन्होंने पार्टी के निर्देशानुसार आज बैठक किए हैं। मुख्य उद्देश्य है जो आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में हो रहा है। आप सबों को पता है जो हर एक युद्ध से पहले युद्धाभ्यास होता है। भारतीय जनता पार्टी सभी विंग को, जितने मंच मोर्चा हैं, सभी को संगठनात्मक दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने में लगी हुई है। वार्ता मंच भी है, प्रदेश से लेकर जिला तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है, कार्यकर्ता को रणनीति से लैस किया जा रहा है। जो आगामी लोकसभा चुनाव जो 2019 का है, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को कैसे विजय बना सकें और फिर से नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनावें, इसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट चुकी है। और आपको ये बताना चाहिए, विपक्ष पूरा खोखला है। विपक्ष पूरी तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम दोबारा नहीं आने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को स्वीकार किया है, जो हम नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री दरभंगा जिला में और प्रदेश में और देश में संगठन की ढांचा को मजबूत कर रहा है। आने वाले चुनाव में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर से लहराएगा। इसी उद्देश्य से ये कार्य समिति की बैठक हो रही है और संगठन, ये जो मंडल के जो संगठन है, जिला के जो संगठन है, उसको सुदृढ़ करने में कार्यकर्ता लगे हुए। जी बताइए। सहकारिता प्रकोष्ठ की जिला कार्य समिति की बैठक स्थानीय डाक बंगला परिसर में मुख्य रूप से किसानों की समस्या को लेकर के बैठक की गई है। और आने वाले 2019 में जो लोकसभा है, उसको कैसे जीता जाए, उसकी रणनीति के लिए भी बैठक है। और सहकारिता मंच का प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 4 साल के कार्यों को पहुंचाने का काम कर रही है, आगे भी करेगी। और 2019 में पुनः नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में आएगी।
जी बताइए क्या बैठक था और इस मुख्य उद्देश्य क्या था? आज की जो जिला कार्य समिति दरभंगा सहकारिता प्रकोष्ठ की जो बैठक रखा गया है बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार, इस बैठक में मुख्य रूप से आज हम लोग तय करेंगे कि आगामी इस बैठक के बाद हम लोग प्रत्येक मंडल की बैठक करेंगे। प्रत्येक मंडल के बैठक के बाद हम लोग पंचायत में पैक्स की ओर चलेंगे और वहाँ के बाद अगले माह इस जिला में एक सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उस सम्मेलन के माध्यम से जन जन तक हम आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए 4 साल की उपलब्धि को रखेंगे और उसमें हमारे सहकारिता मंत्री और प्रदेश के बड़े नेताओं का आगमन इस जिला में होगा। उसी सब तैयारी हेतु आज यह जिला कार्य समिति की बैठक है। मारवाड़ी कॉलेज में विभिन्न समस्याओं के निदान की मांग को लेकर तालाबंदी की छात्रों ने। लाइब्रेरी की स्थिति को दुरुस्त करने, छात्र संघ कार्यालय की स्थिति को बेहतर बनाने समेत कई मांगों को लेकर तालाबंदी के विद्यार्थियों ने मारवाड़ी कॉलेज इस बात के लिए यहाँ महाविद्यालय में तालाबंदी तथा अनशन अमरण अनिश्चितकालीन धरना किए हैं। और मैं इस बात के लिए यहाँ धरने का आगाज किया हूँ कि जो महाविद्यालय प्रशासन अपने मन से यहाँ मनमानी करती है, हमारी बातों को नहीं सुनती है। हम लोग जब से यहाँ से छात्र प्रतिनिधि चुने गए हैं तब से हम लोग बार बार यहाँ पे ज्ञापन सौंपते आए हैं और किसी भी ज्ञापन पे इस टाइप से नहीं चर्चा हुई है कि वो किसी भी टाइप से कोई भी काम जो भी हम लोग ज्ञापन सौंपे उसका कहीं भी पूरा नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग को अंततः अनिश्चितकालीन धरना का आगाज करना पड़ा है। महाविद्यालय में नए प्रधानाचार्य के आने से इस महाविद्यालय में कुव्यवस्था फैल गई है। जब से वो आए हैं किसी भी कर्मी का न आने का टाइम फिक्स है न जाने का टाइम फिक्स है। बचपन में हम कहावत सुना करते थे 12 बजे लेट नहीं 3 बजे भेंट नहीं, वो कहावत यहाँ सच होने जा रही है। जैसे कि हमारे बहुत सारे हैं, जैसे कॉमन रूम ले लीजिए, आज तक वो 3 महीना से बोला जा रहा है कि वो हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ। आपके सामने बहुत सारा देख रहे हैं, यहाँ गड्ढा वड्ढा पानी वानी जमा हुआ है। हमारे प्रधानाचार्य ने बाहर में लिखवा रखा है कि यहाँ ना गाड़ी लगेगी ना कुछ लगेगा, और अपना गाड़ी वो खुद लगवाते हैं यहाँ पे और बोलते हैं कि आप कौन होते हैं यहाँ गाड़ी लगाने वाले। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही पेपर में समाचार पत्र में निकला था कि यहाँ कॉपी बेची गई है। उसकी भी आज तक महाविद्यालय की ओर से सूचित नहीं किया गया कि वो सही में हुई है या नहीं हुई है। किसी से बात हुई है इस बारे में अभी तक? इस बारे में अभी तक वो वार्ता करने के लिए तैयार ही नहीं है। उनके पास हमारे लिए 1 घंटा तक, हमारे नए प्रधानाचार्य, उनके पास 1 घंटा का समय भी नहीं है छात्र संघ के प्रतिनिधि से मिलने का। वो हम लोग को पता नहीं है, वो विद्यार्थी ये हैं, हम लोग को तो कुछ पता नहीं है। ये लोग आए हैं, एक ताला मार रहे हैं। आप लोगों को जो अंदर बंद किया गया है जी, क्या कारण बताया गया? हम लोग को बोला कि प्रिंसिपल साहब को सूचना दी, हम लोग के पास कोई सूचना ही नहीं। प्रिंसिपल साहब? हाँ, प्रिंसिपल साहब। कितने देर से अंदर बंद है लोग? लगभग हो गया 1.5-2 घंटा हो गया। परिवार में हम हैं, हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं है। जो ये लोग तालाबंदी किए हैं उसकी सूचना ही दिए हुए हैं कि नहीं, जो प्रॉपर हुए है उसका, क्योंकि बड़ा बाबू से हमने पूछा है तो कहे हैं जो ऑफिस में हम लोगों को कोई सूचना नहीं है, जो अमुक तारीख को हम लोग तालाबंदी करेंगे। प्रधानाचार्य कल थे, एकाएक उनको कोई इमरजेंसी हुआ, 4 बजे में हमको कहा गया जो आप चार्ज में रहिएगा, हमको बाहर जाना है, कोई इमरजेंसी हो गया। तो जो रूटीन वर्क है हम लोग आए थे, उसके बाद आने के बाद देखिए जो तालाबंदी हम कबो किए, जो है प्रिंसिपल नहीं है आने दीजिए उसके बाद कीजिएगा, लेकिन ये लोग नहीं माने। छात्रों का कहना है कि इससे पहले सूचना दे दी गई, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, हमारे सामने में नहीं दी गई थी। कि लोग कह रहे हैं सही में परसों जो है सो शायद वार्ता हुई थी, जैसा बड़ा वो बोले हैं। सूरज जी आए हैं, 1 सेकंड उनसे बात करना चाहते हैं। कितना दिन पहले लगभग हम आए हुए थे? 15 दिन 1 महीना हो गया। 1 महीना होने को ये छात्र संघ कार्यालय जो बने थे आप ही के समय में उद्घाटन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रांगण से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यता अभियान की शुरुआत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना परिसर स्थित मुख्य गेट से हुई। सदस्यता अभियान का उद्घाटन विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख डॉक्टर विनोदानंद झा एवं MRM कॉलेज में होम साइंस विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया चौधरी ने किया। प्रत्येक वर्ष 1 से 31 अगस्त तक विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान चलती है। इस बार सेल्फी विद कैंपस को लेके थोड़ा लेट से 8 तारीख से शुरू किया गया है। प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य रहता है कि वो छात्रों के बीच में अधिक से अधिक संख्या में जाके अधिक छात्रों को संगठन से जोड़ सके। जैसा कि अभी मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष ने आपको बताया, ये बहुत पुराना संगठन है और छात्रों के हित के लिए हमेशा
या संघर्षशील रही है, समस्याओं को उठाती रही। अभी उन्होंने बताया कि जो समस्या है यहाँ विद्यार्थियों की, उस समस्या को उठाने वाला विश्वविद्यालय में, बिहार के किसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं था। एबीवीपी के सत प्रयास से यह आदेश हुआ कि हर एक विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हो। महिला कॉलेज में ये संगठन विद्यार्थी परिषद बहुत सुधार हुआ किया है और विद्यार्थी परिषद का है ज्ञानशील एकता, राष्ट्रीयता से ये ओतप्रोत संगठन है जिसमें प्रत्येक छात्र जो है सो राष्ट्र भक्ति का भी काम करता है और पढ़ने का काम भी करता है और पढ़ाने का भी काम करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं। आज हम लोगों का सदस्यता शुरू हुआ है जो 31 अगस्त तक चलेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और छात्र हित में जितनी भी समस्याएं होती है, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी कैंपस हो, हम लोग उसको देखते हैं। छात्र छात्राओं से जाकर, यहाँ तक कि खुद भी जाकर उनसे समस्याएं पूछते हैं कि आप लोगों को क्या समस्या है कॉलेज कैंपस में या यूनिवर्सिटी कैंपस में, और हम लोग उस पर तुरंत निदान करने का कोशिश करते हैं। इंसाफ मंच ने मिथिला विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक बहाली में SC/ST की सीट और उम्र सीमा तय करने की मांग को लेकर आंदोलन किया। इंसाफ मंच ने अतिथि शिक्षक बहाली में SC/ST की सीट व उम्र सीमा तय करने की मांग को लेकर किया आंदोलन। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर इंसाफ मंच के बैनर तले आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक बहाली में SC/ST की सीट व उम्र सीमा तय करने के साथ ही CM लॉ कॉलेज में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति करने, विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षक बहाली के समय को बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं नियाज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति किसी की सुनते नहीं हैं और मनमानी करते हैं। साथ ही भ्रष्टाचार में लगे कर्मियों को हटाने के साथ विश्वविद्यालय परिसर की जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया है उसे अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में और तेज आंदोलन होगा। रोस्टर का आपकी नेट पर है, वो उसको देखिए। हम अगर कहिएगा तो नेट से निकाल के हम रोस्टर दे रहे हैं। पहले भी इसकी जानकारी दिए हैं। हम तो दलित आयोग जो है वहाँ भेजे हैं, राज्यपाल को भेजे हैं कि ये रोस्टर के खिलाफ में काम कर रहे हैं। आपके पास कोई पत्र है? ये तब तक का समाचार निकालेंगे आपसे, लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में सरेआम लड़कियों से छेड़खानी, GM रोड के निकट हुई वारदात। बहादुर लड़कियों ने आरोपी को थाने ले जाकर कराया गिरफ्तार। खुद एक बच्ची का पिता है आरोपी। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया इलाका। दरभंगा में दिन दहाड़े 2 लोगों को मारी गोली, जमीनी विवाद में हुई फायरिंग। मरीज की मौत के बाद कादराबाद में अवस्थित डॉक्टर उषा झा के क्लिनिक पर जमकर हंगामा, तोड़े खिड़कियों के शीशे, डॉक्टर ने लापरवाही से किया इनकार। सरकार के 7 निश्चय के तहत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के साथ अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लेने DM पहुंचे बेनीपुर के हरपुर पंचायत, लोगों से पौधारोपण का किया अनुरोध। कल्याणकारी संस्थान एवं छात्रावास योजना के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी का हुआ शुभारंभ। संस्कृत विश्वविद्यालय में बजा चुनावी बिगुल, 2 चरणों में होंगे छात्र संघ इलेक्शन। कॉलेजों में 25 अगस्त, मुख्यालय में 8 सितंबर को वोटिंग। और इस्माइलगंज लहेरियासराय लेडीज नमूना में स्थित जावेद हबीब सैलून तय कर रहा नए मुकाम। मानसून ऑफर में 50% का डिस्काउंट भी फिलहाल हुआ। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।